अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। भाई मैंने आपको सलाम कर तो दिया है, मतलब ये कि आपको सलामती की दुआ दे दी है। लेकिन जो हालात इस पूरी दुनिया में चल रहे हैं, बड़ा संगीन हालात चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरी दुआ काम आएगी, नहीं आएगी। चलिए ये जड़ी-कुटी बातें तो खैर बहरहाल होती रहेंगी, लेकिन आप सबसे पहले ये डॉक्टर एसआर अहमद साहब की ये क्लिप देखिए। हुज्जत कर दे, फिर अगर वो बहसियत मजमूई वो कौम रसूल का इनकार करे तो उस कौम को खत्म कर दिया जाता था। जैसे कि हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत लूत और आले फिरौन, इनका तस्करा कुरान मजीद में मैं समझता हूँ कम से कम 10-10 मरतबा आया। ये मैं बहरहाल हिसाब करके तो नहीं करा, मेरा अंदाजा है कि 10-10 मरतबा यकीनन इन 6 अक़वाम का तस्करा है। और इसके हवाले से ये कानून समझ लीजिए, जिस कौम की तरफ रसूल भेजा गया उस कौम ने बहसियत मजमूई रसूल की दावत को रद्द कर दिया और भला कर दिया। सिर्फ रसूल बचा लिए गए, उनके साथ ही अहले ईमान बचा लिए गए। अब जाहिर बात है कि अब तो कोई रसूल आएंगे नहीं, लिहाजा इस नौ का आजाब किसी काफिर कौम पर नहीं आएगा क़यामत तक, इसलिए कि काफिरों पर आजाब के लिए यही कायदा है। अब जो आजाब आएगा उन पर जो आजाब है वो आखिरत का आजाब है। असल आजाब तो आखिरत का ही है, असल जिंदगी आखिरत की अबदी जिंदगी है। यहाँ तो क्या है, कौम नूह डूब गई, खत्म हो गई, 2-4 डुबकियां दी होगी, हर आदमी ने जान निकल गई, आजाब क्या आया? असल आजाब तो वहां है जो आखिरत का होगा। दुनिया में आजाब आता है मुसलमानों पर। मुसलमान होकर तुम अगर इस्लाम पर अमल नहीं करते, दावा तुम्हारा इस्लाम का हो और अमल तुम्हारा काफिराना हो, नाम लो तुम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तबा करो तुम मोहम्मद के दुश्मनों का, दावा करो अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी का और तुम्हारी दोस्तियां हो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से, तुम कहो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को हम मानते हैं और सूदी कारोबार करके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किए रखो। असल अज़ाब दुनिया में मुसलमानों पर आता है, जैसे कि पहले यहूदियों पर आया, इसलिए कि हमसे पहले की मुसलमान उम्मत वही थी। अब आप ये वीडियो देखिए, दोनों उल्टे हाथ पे जो है वो गज़ा के बच्चे हैं, और ये महसूस कीजिए, ये एहसास कीजिए कि ये अगर बच्चे अगर आपके होते तो यकीनन तौर पे जो सीधे हाथ पे जो ऐश अय्याशी और जो शरीयत के खिलाफ जो आज मुसलमान जो है पूरी ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या ये वो कर पाता? हरगिज़ नहीं कर पाता। और जैसे कि डॉक्टर एसआर अहमद साहब ने कहा, जो रसूल की सुन्नतों का जो अल्लाह के हुक्म तोड़ता है, जो अजाब आता है वो मुसलमान पे आता, काफिर पे नहीं आता। और बहुत बड़ा अजाब अब तैयारी हो चुकी है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में तमाम लोगों ने ये देख लिया है कि मुसलमान कितने पानी पे है। जो 200 करोड़ मुसलमान 1.5 करोड़ यहूदियों को नहीं देख सके। हर रसूल की उम्मत को जो है 1000 साल का वक्त दिया जाता है सुधरने के लिए, और हमारे नबी को जो है 500 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है। ये समझ लिया कि अब जो यौम विलादत मनाई जा रही है वो 1500 साल मनाई जा रही है। अब ये मियाद पूरी हो चुकी है, यानी कि अब ये समझिए कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा अजाब मुसलमानों पे आने वाला है। अगर हमने अपनी अय्याशियाँ, अपने ऐश परस्ती ख़त्म नहीं की तो यकीन जानिए जो फ़लस्तीन में हो रहा है उससे बुरा हाल होने वाला है। ये देखिए कि बच्चा है अपने दादा को ढूंढा है जो मलबे के नीचे दबे बैठे हैं। और क्यों ना हो ये सब, ये जो मौलवियों के सरदार है, ये जो तारीख गिबराई रहे, इसी को तो सब आज बड़े सगीर में इसको सरदार मानते हैं। ये वो शख्स है जो 200 करोड़ की शादी में शरीक होता है, और ये जो निकाह पढ़ा रहा है, ये जो पढ़ा चुका है, उसके ऊपर इल्ज़ाम तो ये है कि इसने निकाह पढ़ाने के भी 10 लाख रुपये लिए। हालांकि ये चीज़ को डिनाई करता फिरता है कि साहब मैंने 10 लाख नहीं दिए, वो तो मेरे दोस्त की शादी थी, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। अबे मजबूरी किस चीज़ की तुझे जाना पड़ा? तो क्या आपने दोस्त को राजी करने आया या अल्लाह को राजी करने आया? ये देखिए आप इस किस्म के मौलवी मुल्ला लोग, आप कहते हैं ना कि मैं मौलवियों के खिलाफ क्यों हूँ, मैं इसीलिए खिलाफ हूँ कि ये जो है ये बात करते हैं अल्लाह रसूल की है और शरीयत के खिलाफ जो इनकी ज़िंदगियाँ होती हैं। चलिए ये सब तो आप शादी भी है कि यही देखिए, और उल्टे हाथ पे जो गज़ा के हैं, ये देखिए कैसे कैसे छींतड़े उड़े हुए हैं बच्चों के, जो ये बेचारे कफन में लपेट रहे हैं। और ये सारा हाल जो है ये फ़लस्तीन के ही मुसलमान झेल रहे हैं। उनके दिल से पूछिए, क्या उनका दिल चाहेगा कि वो अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो है इस कदम शादी ब्याह में शिरकत करेंगे? बिल्कुल नहीं। इनके पास तो बेचारे के पास खाने को नहीं। आप देखिए ये जो बच्चा उतारा जा रहा है, इसके छींतड़े हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे चंद बच्चे नहीं हैं, 50,000 से ज़्यादा, बल्कि समझिए कि गज़ा में तो बच्चे ख़त्म ही हो गए हैं। और ये देखिए किस तरह का बुरा हाल है। मुसलमानों तसव्वुर करोगे ये अगर तुम्हारे साथ बच्चों के साथ हो। अब ये बच्चा देखिए, इस बच्चे की तो खोपड़ी उड़ गई है, खोपड़ी के अंदर जो भेजा होता है वही ख़त्म हो गया है। ये चंद महीने का बच्चा है, मलबे से निकाला जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे मर चुके हैं, और ये सब सिर्फ इस वजह से हो रहा है हम अल्लाह के हुक्मों को बिल्कुल ही तार तार किए बैठे हैं, हम बिल्कुल शरीयत के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखिए मासूम बच्चे जो जल गए हैं बम से और आगे से झुलस चुके हैं, ये वो बच्चे हैं बेचारे। और सीधे हाथ पे वो अय्या, ये देखिए ये दलाल, इनके डांस, इन रंडियों के डांस, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अब इस बच्ची को देखिए, इस बेचारी ने अपने जो है इस बम से जो है अपने हाथ खो दिए हैं, और ये अकेली बच्ची नहीं है, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनकी टांगें नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं। मुसलमानों अब तुम्हें खुद फैसला करना है, तुमने अपने मखलूक को राज़ी करना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को राज़ी करके इनकी जो है शरीयत के खिलाफ जो शादी ब्याह होती है इनमें शिरकत करना जो तुम्हारा मकसद है, या अल्लाह को राज़ी करना मकसद है। अब ये उल्टे हाथ पे एक माँ है बेचारी जो अपना हाथ खो बैठी है। इसने हाथ ही नहीं खोया है, अपने 4 मासूम बच्चों को भी खोया है। इस वीडियो को अगर ख़वातीन देख रही हैं तो वो ये सोचें कि उसकी जगह अगर मैं होती, जो मतलब बम से हाथ भी खो बैठती और ये मासूम 4 बच्चों को भी खो बैठती, जिसके बारे में ये बता रही है इतने फरमाबरदार मेरे बच्चे थे, इतने मासूम बच्चे थे। ये वो तमाम बच्चे हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदुआ देके गया है। और मुसलमानों उनकी बदुआ से अगर बचना है तो अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह हम आपकी शरीयत के मुताबिक चलेंगे। ये देखिए इस बेचारी माँ को देखिए जिसके हाथ खो बैठी है, और ये अपने मासूम बच्चों के जो फोटोग्राफ दिखा रही है कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे। तसव्वुर करो, मैं उन ख़वातीन से कह रहा हूँ जिनके मासूम बच्चे हैं, कि उन्होंने जो है अल्लाह को राज़ी करना है या मखलूक को राज़ी करना है, अपने रिश्तेदारों को राज़ी करना है, अपने दोस्तों को राज़ी करना है। बहरहाल मेरी वीडियो अगर कड़वी लग रही है तो और अच्छी लग रही है तो भाई इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।